पिछले एक वीडियो में हमने आपसे कहा था कि 5 लाख रुपए के अंदर आप घर किस तरह से बना सकते हैं। पर आज के वीडियो में जो घर ऑलरेडी 5 लाख रुपए के अंदर बन चुका है उसे हम आपको दिखाएंगे और हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये घर 5 लाख रुपए के अंदर बना था। और अगर आप इतना घर बनाने वाले हैं आज की सिचुएशन में आपको कितना खर्च आ सकता है ये भी हम देखेंगे। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली चीज, इस घर का जो एरिया है वो 450 स्क्वायर फीट है और 2 साल पहले इस घर को बनवाने की लागत 4.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक आई थी। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी घर कम दाम में बनवाना है तो सबसे पहली चीज आ जाती है उस घर का एरिया। अगर उस घर का एरिया ही बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका पूरा पैसा जो है प्लिंथ लेवल तक ही खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर पूरा बने और आप उस घर के अंदर रहने के लिए जाए तो आपको आपके बजट अनुसार आपके घर का एरिया चुनना पड़ेगा। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाती है। अब हम ये जानते हैं कि इस घर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की गई है जो कि आमतौर पर घरों में देखी जाती है। सबसे पहली चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि इस घर में पोर्च दिया नहीं गया है। उसके बाद में इस घर में जीना नहीं दिया गया है, क्योंकि जीने की वजह से घर का एरिया बढ़ जाएगा और जब भी घर का एरिया बढ़ेगा अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लगभग 1.5 रूम तक का खर्च आपके जीने में चला जाता है। तो बजट की कमी के चलते इस घर में जीने को प्रोवाइड नहीं किया गया है। हालांकि एक लोहे की सीढ़ी को बनाया गया है ऊपर जाने और नीचे आने के लिए। और आखिर में जो चीज इस घर में नहीं दी गई है वो है पेंट। अब आप ये कहेंगे आखिर इस घर में दिया क्या गया है। तो देखिए दोस्तों, ये घर जो है वो मजबूत आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ बनवाया गया है, यानी कि इस घर के लिए कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया है। और जो बाहरी वॉल है उनकी मोटाई 9 इंच तक ली गई है। और भाई घर 1 BHK है, यानी कि इसमें एक हॉल, एक बेड, एक किचन और एक टॉयलेट और एक बाथरूम भी मिलता है। और आदमी को क्या चाहिए। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर घर की कॉस्ट डिपेंड होती है, जैसे कि फाउंडेशन की डेप्थ। अब ये जो घर है इसकी फाउंडेशन की डेप्थ 4 फीट तक है, जो न तो ज्यादा है न तो कम है, यानी कि आप इसे मीडियम डेप्थ तक कह सकते हैं। अब ये जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है ये ना तो आपके ऊपर डिपेंड होती है ना तो मेरे ऊपर डिपेंड होती है। ये डिपेंड होती है आपके घर के लिए जो हार्ड स्टार्टा जमीन के अंदर कितने डेप्थ के ऊपर अवेलेबल होता है। चलिए अब कुछ बातें इस घर के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आप बाहर से इस घर को देख सकते हैं, यहाँ पर एलिवेशन का ना के बराबर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसे बनाने का कॉस्ट भी कम आता है। उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो आपको हॉल दिखाई देता है। उसके बाद जब हम अंदर एंट्री करने के लिए जाते हैं हमें 3.5 फीट बाय 7 फीट की चौखट दिखाई देती है। उसके ऊपर लैमिनेशन डोर को भी लगवाया गया है। और इस हॉल का साइज जो है वो 12 बाय 10 का है। और इस हॉल के लिए 2 विंडो को प्रोवाइड किया गया है। और हॉल के अंदर जो टाइल का इस्तेमाल किया गया है उसका कॉस्ट है 30 से लेकर 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और जो स्लैब की हाइट है वो 10 फीट तक ली गई है। हॉल के अंदर आपको अंदरूनी प्लास्टर जो है वो लाइम प्लास्टर दिखाई दे रहा होगा, जो कि एकदम मजबूत और अच्छी क्वालिटी का होता है। और जैसा कि आप खिड़कियों को देख पा रहे होंगे उनके ऊपर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। और जो वायरिंग है वो कंसील्ड वायरिंग की गई है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि आपके डायरेक्टली अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपका बजट कम है तो आप इन ग्रेनाइट फ्रेम को कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो को लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रेनाइट के ऊपर होने वाला खर्च आपका कम आएगा। दूसरी चीज, अगर आपका बजट और भी कम है तो आप कंसील्ड वायरिंग के अलावा ओपन वायरिंग, यानी कि जिसे केसिंग कीपिंग वायरिंग कहते हैं, इस वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका खर्च जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम पैसेज से होते हुए किचन के तरफ जाएंगे। और किचन के तरफ जाते समय जो ट्रायंगल शेप वाली जगह मैंने आपको बताई थी वो आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रही होगी। उसके बाद हम आते हैं किचन के तरफ। अब ये जो किचन है इसका साइज है 10 फीट बाय 9 फीट, जो कि एक डिसेंट साइज होता है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देती है किचन के अंदर आने के बाद वो है किचन प्लेटफॉर्म। अब इस किचन प्लेटफॉर्म को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस किचन प्लेटफॉर्म को स्ट्रेट बनाया गया है। इसके 2 फायदे होते हैं दोस्तों। स्ट्रेट बनाने की वजह से साइड में जो डिजाइन पीस आते हैं वो इस किचन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं। 10 बाय 9 का अगर आपका किचन है, यानी कि स्पेस थोड़ी सी कम है, ऐसे वक्त में आपको जो जगह है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो स्ट्रेट किचन प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए जगह थोड़ी सी कम लगती है। वहीं पर अगर एल शेप किचन प्लेटफॉर्म होता तो इसके लिए जगह ज्यादा लगती और यहाँ पर हमें जगह का सही से इस्तेमाल करना था। अब यहाँ पर किचन रूम में 2 विंडो को प्रोवाइड किया गया है, एक किचन प्लेटफॉर्म के एग्जैक्ट ऊपर और दूसरी राइट हैंड साइड में। अब ये दोनों ही विंडो किचन के अंदर अच्छी रोशनी और वेंटिलेशन का काम करेंगी। और एक महत्वपूर्ण चीज जो कि किचन में होनी चाहिए जो कि होती है रैक। अब यहाँ पर कड़ापा पत्थर का इस्तेमाल करते हुए एक किचन रैक को भी बनवाया गया है। और यहाँ पर लॉफ्ट जो है वो एल शेप प्रोवाइड किया गया है।
हालांकि हॉल में आपने देखा होगा कि लॉफ्ट को नहीं प्रोवाइड किया गया है। किचन में एल शेप इसीलिए क्योंकि किचन में भारी बर्तन होते हैं, तो इस वजह से एल शेप लॉफ्ट आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब ये एल शेप लॉफ्ट बनाते समय आपको किचन प्लेटफॉर्म के एग्जैक्ट ऊपर कभी भी नहीं बनवाना है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों, वापस से हम पैसेज में आ जाते हैं तो हमें टॉयलेट और बाथरूम दिखाई देता है। यहाँ पर टॉयलेट का जो साइज है वो 3 फीट बाय 3 फीट है और जो बाथरूम है उसका साइज है 5 फीट 10 इंच बाय 3 फीट 6 इंच, जो कि एक डिसेंट साइज है टॉयलेट और बाथरूम के लिए। अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं तो यहाँ पर बेसिन के लिए एरिया है। उसके बाद में जो डोर फ्रेम प्रोवाइड की गई है वो सीमेंट की डोर फ्रेम प्रोवाइड की गई है। पहली चीज, इसका कॉस्ट कम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पानी का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, इस वजह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ घरों में टॉयलेट और बाथरूम के लिए ग्रेनाइट फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी वजह से बजट थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो बजट के चलते यहाँ पर सीमेंट की डोर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और पीवीसी शटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर पानी का जल्दी असर नहीं होता है। और ये जो टॉयलेट बाथरूम है इसकी स्लैब की हाइट जो है वो 7 फीट तक रखी गई है, जिसके ऊपर आप कोई भी सामान रख सकते हैं, यानी कि स्टोरेज के लिए एक अच्छी खासी जगह आपको मिल पाती है। उसके बाद हम पैसेज से होते हुए अगले रूम की तरफ आते हैं, जो कि है बेडरूम। अब बेडरूम के अंदर आने से पहले जो डोर फ्रेम हमें दिखाई देती है उसका साइज है 3 फीट बाय 7 फीट, जो कि एक लकड़ी की डोर फ्रेम है। बेडरूम के अंदर जिस टाइल का इस्तेमाल किया गया है उसका कॉस्ट भी 30 से लेकर 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। उसके बाद में बेडरूम के अंदर आपको 2 विंडोज दिखाई देंगी, जिसका कि साइज 4 बाय 4 का है। और जो बेडरूम है उसके अंदर सिर्फ एक लॉक को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एग्जैक्ट आपके डोर के ऊपर होता है। अगर आप यहाँ पर एल शेप लॉक को प्रोवाइड करेंगे तो ये दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, और जब भी आप लॉक को प्रोवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट आपके डोर के ऊपर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। क्योंकि अगर आप इसे दूसरे किसी साइड में लगा देते हैं तो इसकी वजह से रूम का साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई दे सकता है। अब इस बेडरूम का साइज है 10 फीट बाय 9 फीट 5 इंच। देखिए दोस्तों, इस घर का एरिया है 450 स्क्वायर फीट। तो जब यह घर बनवाया गया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4.5 से लेके 5 लाख रुपए तक खर्च आया था, पर आज के सिचुएशन में अगर आप ऐसा घर बनवाने वाले हैं तो आपको 5 से लेके 7 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। दोस्तों, जब भी हम घर का एरिया 700 स्क्वायर फीट से कम बनवाने वाले होते हैं, ऐसे वक्त में हमें लेबर कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। हम रेगुलर घर के जो लेबर कॉस्ट है उससे इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप कम बजट में घर बनवाने वाले हैं, ऐसे वक्त में इस घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इसका कॉस्ट कम आया है, वो है इसका एरिया। उसके बाद में जीने को न बनवाना, और इसमें पोर्च का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब जरूरी यह नहीं कि आप इसी तरह से अपना घर बनवाएं, पर इस वीडियो में जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको घर बनाने की लागत कम आ सकती है। अक्सर ही हम बड़े खर्चों की तरफ ध्यान देते हैं पर छोटी चीजों को भूल जाते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा अगर बचा लेते हैं तो आगे चल के एक बड़ी अमाउंट आप घर बनवाने में बचा लेते हो। और हाँ, कभी भी कम खर्च में घर बनवाने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है घर बनवाते समय।